अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है, चार्ट शो हो रहे हैं। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके परफेक्ट। चलें स्टार्ट करते हैं वेरी सून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स पे चलते हैं, बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं लास्ट में आप सबकी क्वेरीज भी लेता हूँ। थोड़ा सा मेसी है चार्ट, सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, लेकिन बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट द चार्ट्स। ठीक है, अर्ली चार्ट पे हम जाएंगे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप सबको जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्लियर हो जाएं। पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ में, जिसकी वजह से मैं आप सबको सही से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया और चार्ट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाया। ठीक है, चलें बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वी हैव अ रेंज जो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस नीचे आई, लोअर रेंज को टेस्ट किया, अगेन एक डबल बॉटम ब्रेकआउट जिसने हायर रेंज को दोबारा से टेस्ट किया, बेरिश हार्मोनिक पैटर्न, प्राइसेस नीचे आई, अगेन रेंज हाई। ठीक है, रेंज हाई से पहले पहले हमने यहाँ पे अच्छा ये किया था कि 50% प्रॉफिट जो है टेक प्रॉफिट करके ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉसेस लगा दिए थे। ठीक है, रेंज हाई को जब जब हम रेंजेस को ट्रेड कर रहे होते हैं स्पेशली, तब हम ऐसे करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स में हम स्टॉप लॉसेस लगा देते हैं, जो कि अच्छा हिट हुआ इन प्रॉफिट्स। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस जो हैं और नीचे आई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल भी है, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, उसी के अंदर एक बेरिश पैटर्न जो कि हेड एंड शोल्डर्स है। ठीक है, उसके बाद प्राइसेस ने डेविएट भी किया ऊपर की तरफ। डेविएशन का जिसको नहीं पता लास्ट में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, सो ये चार्ट्स थे आर्ली के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, ये जो हैं ये सिनेरियोज हुए थे। आगे हम डिस्कस करते हैं, हम हटा देते हैं सारी ड्राइंग्स को। चलें लेट्स टॉक वीकली पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एज इट इज़ मंडे, टुमारो मॉर्निंग, तो थोड़ा सा कन्फ्लुएंस देना, सारी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में बात करना। बाकी है जो है क्लोजर के बाद इंशाल्लाह मैं खुद लाइव आऊँगा, हो सकता है हम यूट्यूब स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह सून दिस वीक इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी, प्राइसेस जो हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से इस तरह से जा रही हैं, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन एक लोअर लो। ठीक है, रिलीफ रैली आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि यही बॉटम हो। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं क्यों। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली के चार्ट पे प्रीवियस वीक लोज एंड हाइज। ठीक है, अच्छा, हमने इस वीक को प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज नहीं करना। ठीक है, अगर हम कर भी देते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा उस रेंज को ट्रेड करना फिर, क्योंकि वो हमारी जो है प्रीवियस डिमांड है ना यहाँ पे। एज यू कैन सी, ये एक डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है हमारा, जो कि ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी, क्लोजर भी कर चुके हैं डेली के चार्ट में नीचे की तरफ। ठीक है, सो वीकली क्लोजर जो है ऊपर की तरफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हो गया डेली का चार्ट। ठीक है, और यहाँ तक होपफुली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे आप सबके। काइंडली कंफर्म कर दें जो शुरू से मैंने कॉन्फ्लुएंस बताए हैं और यहाँ तक वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। जी सर, वो क्लियर है। परफेक्ट। किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। चलें जी आगे। मार्केट की जो हम्म।
सॉरी फॉर इंटरप्ट। नो प्रॉब्लम। मार्केट की जो सिचुएशन बनी हुई है हम्म और इथेरियम ने जितना मतलब अपना बिलो है, हम्म इथेरियम पे कुछ इशू बना है। जैसे लूना एग्जांपल तो नहीं दे सकते, हम्म लेकिन कुछ ट्रांसैक्शन मेथड में उसके कुछ फर्ड आया जिसकी वजह से इथेरियम इतना सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यस दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने कुछ दिन पहले वो जो अथीरियम 2.0 है उसकी ट्रांसैक्शन करके आरआई उस पे इन्होंने इम्प्लीमेंट पहले तजर्बा किया। तो वो हम्म 1000 ट्रांजैक्शन करके इन्होंने इनको जो बड़े वेल्स हैं और उनके जो बड़े बायर्स हैं उनको शो करवाया इन्होंने। ठीक है। हुआ है, ये कोई की बात है। हम्म ये भी हो सकता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में माइनर्स हैं जिनकी मशीन्स और माइनिंग मशीनें और एसेसरीज जिनकी ज़ाया होनी है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो ये बात करने के लिए, क्योंकि जब ये स्टेकिंग पे आएगा तो इसकी 25 to 30% तो बर्न हो जाएगी इसकी सप्लाई। हम्म जब इसकी क्वांटिटी 25 to 30% बर्न होगी तो ऑटोमेटिक इथेरियम जो अपने अभी 1500 पे चला जाएगा। और जिन लेकिन 25 to 30% को बर्न करना इज़ नॉट इजी एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी भी समझना है, ठीक है। और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, अभी ठीक है, हाँ क्लियर जी है, अब सही है। परफेक्ट। हाँ हाँ, जी। थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था इंटरनेट का, मैंने चेंज कर लिया। अच्छा, हाँ, मैं बात कर रहा था कि आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता जाऊँ यहाँ पे कि जो 25 to 30% बर्निंग की बात है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। ठीक है, इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली। और रिसेंटली 2.1 बिलियन डॉलर वर्थ इथेरियम जो हैं वो बर्न हुए हैं, और इवन उसके बाद भी प्राइसेस नीचे आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी पैनिक क्रिएट कर रही है इथेरियम में, स्पेशली इथेरियम में। सो अभी टेंशन नहीं लेनी, वरी नहीं करना, ठीक है, इस बारे में। अच्छा, आप आगे अपनी बात करो, फिर चलते हैं चार्ट्स पे। हाँ जी, दूसरा ये जो अभी हम्म, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ना है 15 तारीख को, ठीक है। उसकी वजह 15 को उसकी वजह से भी थोड़ी पैनिक है। 15 या जून में कुछ है। दैट्स व्हाई आई सेड ना, तो मंथ के स्टार्ट होने से पहले मैंने आप सबको जो है कन्फ्लुएंस बताया था। एक तो छोटी सी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट होती है, वो तो एक छोटा सा कन्फ्लुएंस, आई टेक इट एज अ वेरी स्मॉल कन्फ्लुएंस। बट दूसरा ये कि 15 जून मिड जो होता है मंथ का, ओवरऑल दुनिया में आप सबको पता है कि मई से लेके अगस्त तक इसके दरमियान बजट्स और इन्फ्लेशन रेट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये जी। वैसे भी थोड़ा सा चॉपी रहता है। अगस्त तक हम सही रिकवरी अगर मैं देखूं तो अगस्त तक हम देखेंगे, अभी इसमें टाइम है। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। चलें, चार्ट्स पे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं आप सबके। ठीक है, बॉटम का अगर हम बात करें ना, कि व्हाट विल बी द बॉटम, और क्यों हमें प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, और रियलिटी क्या है उसकी बात करते हैं। आपको जो इन्फ्लेशन रेट दिखाया गया ना, 8.6% जी। का जो इन्फ्लेशन रेट दिखाया गया आप सबको, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, ये रियल इन्फ्लेशन रेट नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो नीचे आ रही है। वेल्स खेल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जो अंदर की बातें होती हैं ऑब्वियसली वो हम सबको तो पता नहीं चलती वक्त पे, लेट ही पता चलती हैं। जैसे मुझे अभी दोपहर को ही पता चला,
इस चीज़ का, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो 8.6 नहीं है, ज़्यादा हैं, वो नंबर्स ये लोग रिलीज़ करेंगे बट नॉट नाउ, ठीक है। 2023 जो है थोड़ा सा ख़राब ईयर जाएगा अगर देखा जाए ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है। 2024 के बाद फिर जब हैं हम थोड़े से रिलीफ में आएंगे, इफ आई से इट राइट। और अगर मैं सीधी सीधी बात करूं विदाउट एनी शुगर कोटिंग, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट्स ऊपर नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सब जो है स्टक रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है पैसा नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी ग्रुप में थोड़ी देर पहले ये बात की कि कीप लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करें, बियर मार्केट में जितना लर्न कर सकते हैं करें, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चार्ट्स पे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट, और फिर लास्ट में मैं आप सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, हमने जो है प्रीवियस डिमांड को ब्रेक कर दिया, ये विक्स जो है ना छोटी छोटी, इसको हम स्ट्रॉन्ग, उस तरह से स्ट्रॉन्ग डिमांड या स्ट्रॉन्ग एक एरिया नहीं कह सकते बाइंग का, ठीक है। अभी जो है, अभी के लिए आप सबको मैं कुछ कन्फ्रेंस दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डेली की क्लोजिंग है, एटलीस्ट डेली की क्लोजिंग वो हमें 28 से ऊपर ऊपर करनी है अगर हमें सेफ रहना मार्केट्स में, ठीक है। दूसरा ये कि हमें जो है वीकली की क्लोजर जो है प्रीवियस रेंजेस के ऊपर ऊपर चाहिए, इस रेंज जो यहाँ से एक रेंज स्टार्ट हुई थी, इस रेंज की बात हो रही है, ठीक है, इससे ऊपर हमें क्लोजर चाहिए। सो विल हैव सम स्ट्रेंथ इन द मार्केट। उसका सबसे बड़ा रीजन ये आ रहा है कि अगर ये ऐसा हुआ तो एक लोअर लो बन जाएगा डेली के चार्ट पे, अगर ये क्लोजर इस तरह से हो जाता है कंप्लीट ना, ऊपर की तरफ नहीं हो पाता, तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं है। अगर पहले से ही आज की सुबह की कैंडल में ही प्राइसेस जो है रिक्लेम कर लेती हैं, यहाँ तक आती हैं और रिक्लेम कर लेती हैं इस जोन से, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करके, सो दैट वुड बी अ बेटर थिंग, ठीक है। ये जो है ये ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे कन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के चार्ट पे बात करते हैं, और लास्ट में मैं फिर बिटकॉइन की वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स बताता हूँ आपको अपने, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट्स में, क्या क्या हो सकता है। अच्छा, 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो चुका है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी प्राइसेस जो हैं करंटली अगर हम देखें तो यहाँ से रिक्लेम करने की स्टार्ट कर रही हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम की अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एक तसल्ली के लिए एक ट्रेंड लाइन लेना यहाँ से, ठीक है, एज यू कैन सी एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो प्राइसेस जो हैं, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये याद रखा करें कि 4 आवर से ऊपर जितने टाइम फ्रेम्स हैं वो वो हायर टाइम फ्रेम्स हैं, और 4 आवर से नीचे जितने हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर ये 4 आवर के चार्ट पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, जिसे हम BOS भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं होगा जिस तरह से 4 आवर का या डेली का होता है, ठीक है। ये चीज़ जहन में रखनी है आपने, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ से, अगर एक प्राइस एक रिलीफ रैली आती है यहाँ तक, प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करती है प्राइस, और दोबारा से रिटेस्ट करती है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा प्राइसेस नीचे आती हैं। सरप्राइज नहीं होना आपने, आज की रात में ही ये सब कुछ होगा अगर होता है, ठीक है। और फिर एक हायर हाई बनाए, फिर ट्रेंड रिकवरी स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, इट विल टेक टाइम, इस तरह से अगर हम देखें। सो ये बुलिश कॉन्फ्लुएंस में आपने आप सबको बता दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइसेस ने नीचे की तरफ काफ़ी चीज़ें जो हैं अगर कॉन्फ्लुएंस देखा जाए तो ब्रेक कर दी है ना। EMS देख लेते हैं आर्ली के चार्ट पे, ताकि आप सबको मैं शॉर्ट से थॉट्स बता सकूं, ठीक है। स्टिल सेम थॉट्स, वही बात होगी आर्ली के चार्ट पे कि हमें एक हायर हाई की ज़रूरत है, इस तरह से फिर ही हम सही से रिकवरी कर पाएंगे। इट विल टेक टाइम, ठीक है, ऐसे ही नहीं हो जाता अचानक से। और बाइंग जो है काफ़ी ग्रैब हुई है, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं ये रिलीफ देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट्स में। सो या अगर मैं डेली के चार्ट पे वंस एंड फॉर ऑल बात करूं लास्ट में, फिर हम आर्ट्स पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बाइंग की, जिनके पास फंड्स हैं, जो भाइयों के पास जो अभी और फंड्स लाना चाहते हैं या फिर DCA करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस भी लूँगा। देखें डेली के चार्ट पे
प्रीवियसली जब प्राइसेस नीचे आई थी, ठीक है, वी हैड अ बॉटम बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फिर हमने रिकवरी की ऊपर की तरफ, जितनी प्राइसेस नीचे आई थी उससे ज़्यादा हमने रिकवरी की, ठीक है, क्योंकि जब प्राइसेस लास्ट टाइम एक पंप आया था ओवरऑल मार्केट्स में, परसेंटेज की बात करते हैं, आफ्टर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी हैड अ रैली ऑफ 415%, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस में डाउन साइड मूव आई, कितनी, 55%, 55.80%। उसके बाद जब हमने रिलीफ उसके बाद देखा और प्राइसेस ऊपर की तरफ गई, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, ये चीज़ें टाइम लेती हैं एज यू कैन सी, ठीक है, हमने 136% का जो है प्राइस मूव देखा, 31,400 से, तो मेरी कम्युनिटी ने भी ट्रेड किया था इसको, जुलाई 10 की बात है जो वो ट्रेड हमने ली थी, ठीक है, वो सेशन रिकॉर्डेड भी पड़ा होगा कहीं पे। अच्छा है, मूविंग ऑन, उसके बाद प्राइसेस नीचे की तरफ आई, ठीक है, हमारा ईयरली ओपन बहुत ख़राब गया, ठीक है, एज यू कैन सी इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 4 दिसंबर के ब्रेकडाउन के बाद, BOS के बाद अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग, इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, प्राइसेस नीचे आई, बहुत सारे लोग रेक्ट भी हुए कि प्राइसेस अगेन टू 60 के, टू 70 के, टू न्यू ऑल टाइम हाइज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, हमेशा जो है अपने रिसर्च बेस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना होता है। अच्छा, अभी ऑल टाइम हाई से हम कितना नीचे आए हैं, लेट्स मेजर, और फिर मैं आपको एक कन्फ्रेंस बताता हूँ कुछ चीज़ों का जिस पे हम बात करेंगे। Currently we have a 61.16% ड्रॉडाउन, ठीक है, मैं 16 नहीं कह रहा क्योंकि पॉइंट के बाद जो होता है वो हम 16 कहते हैं, नॉट 16, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ तक होपफुली सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे का आपको जो है साइकिल बेस, एक ट्रेंड बेस आपको कन्फ्लुएंस बताता हूँ। इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं आप। चलें नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम मार्केट्स में इसको ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, एक कन्फ्लुएंस मैं आपको दे देता हूँ। वी हैड अ ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न जो कि हायर टाइम फ्रेम पे था, इसको हमने ट्रेड भी किया था, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर ब्रेकआउट, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा था जिसकी वजह से हमने एंट्रीज ब्रेकआउट पे ही ले ली थी विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, प्राइसेस ऊपर गई, प्रीवियस हाइस पे हमने फर्स्ट टीपीज जो हैं वो हमेशा जैसे एज ऑलवेज हमने निकाल लिए, ठीक है, प्रीवियस ये जो हाइस थे इसके, और हमने क्या किया, अपना 50% का स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, ये मैं बार बार मेंशन कर रहा होता हूँ ताकि आप सब लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, ठीक है, आप सबको याद दिलाना पड़ता है बार बार, प्रॉफिट्स में लगाया, ठीक है, ताकि आप सब लोग लॉस ना करो, एटलीस्ट प्रॉफिट्स में लगाया। देखें कितनी खूबसूरत तरीके से ट्रेंड बता रहा है आपको कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट्स में आपने स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, यहाँ पे आप सारी ट्रेड से निकल गए इंक्लूडिंग BTC, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइसेस ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गई, ठीक है, ये एक हमने एक फॉलिंग वेज यू कैन से, ठीक है, उसको ब्रेकआउट, उसके सारे टारगेट हिट, फिर प्राइसेस नीचे, ठीक है, और रिलीफ रैलीज को थोड़ा थोड़ा करके हमने, यस वी हैड लॉसेस, वी फेस्ड लॉसेस इन जनवरी फरवरी, उसमें हमने बहुत सारे लॉसेस भी देखे आप सब ने, मेरी कम्युनिटी में पर्सनल, ठीक है, लेकिन हमने जो गेंस किए थे उससे कम ही लॉसेस हमने देखे माशाल्लाह, ठीक है। सो ये जो कन्फ्लुएंस है, ये जो मैंने एक आप सबको बताया ना, और इसका अगर हम टारगेट्स लें तो माय पर्सनली माय टारगेट वॉज के 74,500 तक एटलीस्ट प्राइसेस को जाना चाहिए, और इसकी मेजरमेंट अगर हम देखें वो है 70,000, ठीक है। सो या एग्जिट हमने ऑल टाइम हाई से पहले किया, ठीक है, प्रीवियस हाईस पे,
और $74,000 जो है, 74,500, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट था जो कि बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाया। इट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है, हमारा रिस्क मैनेज है, हम अच्छी प्राइसेस पे मार्केट से निकल गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी करंटली क्या है, करंटली ये जो है ऊपर के जो टारगेट्स हैं ना, हम अज्यूमिंग कि ये जो हैं यहाँ से अब जब भी मार्केट बॉटम करेगी, ठीक है, और बॉटम क्या होना चाहिए रियलिस्टिक, उस पर भी बात करते हैं। जब भी मार्केट बॉटम करेगी हमारी प्राइसेस जो हैं वो उसके बाद रिकवरी करेंगी, तो 74,500 तो वो पक्का है, ठीक है, वो तो हिट हो गई। लेकिन उसके बाद की जो प्राइसेस हैं, आर टॉप विल बी $86,000, ठीक है। इस साल नहीं, 2022 में नहीं, $86,000 इज नॉट पॉसिबल इन 2022, 2023 में, वो भी अप्रैल, मार्च अप्रैल में, ठीक है। सो यार दीज आर द सिनेरियोज अभी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग पैनिक क्यों ना करो, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बाइंग मोर, ठीक है। दूसरा कन्फ्लुएंस ये है कि जो ETFs हैं जितने भी ना, जैसे कि रिसेंटली मैंने बताया भी था आपको, जो जिन ब्रदर्स ने ज्वाइन नहीं किया था दोबारा से सुन लें। कैनेडियन ETFs जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होता है लास्ट में पूछ लें। ETF ने 11,265 बिटकॉइन की बाइंग की, ठीक है। अभी दे आर स्टिल बाइंग, दे आर नॉट इग्नोरिंग द फियर, ठीक है, लाइक अस एज वी आर ना, जैसे हम हैं उस तरह से वो नहीं कर रहे, हमारी तरह के काम नहीं कर रहे वो। हम फियर और ग्रेड देख लेते हैं, शॉर्ट सा क्विक सा, फिर मैं आपकी क्वेरीज लेता हूँ। इसको क्या हो गया, अच्छा 14 पे हैं, ठीक है हम लोग। अब बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो है इस पे आते हैं, जैसे कि आप लास्ट मंथ में देख सकते हैं, लास्ट वीक को देख लें आप, ठीक है, हम कहाँ कहाँ तक प्राइसेस आई हैं, कहाँ कहाँ तक हमने टेस्ट किया इसको। सो या स्टिल वी हैव अपॉर्चुनिटीज टू बाय सम आर्ट्स, ठीक है। आर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या बाय करना चाहिए इस डिप में, क्यों बाय करना चाहिए, क्या क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट्स में, और कौन सा प्रोजेक्ट क्यों बाय करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उससे पहले USDT डोमिनेंस देखेंगे वीकली के चार्ट पे, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है डेली के चार्ट पे, ठीक है। अगर हम देखें, जो कि बहुत ही बुरी बात है, अगर इसको कंसोलिडेट यहाँ पे नहीं करना एटलीस्ट, तो यहाँ से नीचे क्लोज करे हमेशा इस तरह से। मार्केट्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस है, और पैनिक नहीं करना आपने, ठीक है, वरी नहीं करना, डोंट पैनिक सेल कभी भी। उसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस एरिया को ट्रेड कर रहे होते, ठीक है, इस बार सिनेरियोज डिफरेंट है, लेकिन एक बात समझें, अगर आप इस एरिया को ट्रेड कर रहे होते, लेट सपोज आपने यहाँ पे बाइंग की थी और प्राइसेस यहाँ आ जाती, ठीक है, आप इसको ट्रेड कर रहे होते और आप इस यहाँ पे जो है वर्स्ट सिनेरियो में आप जो है बिल्कुल सेल कर देते, सारा सेल ऑफ कर देते पैनिक सेल करके, और प्राइसेस यहाँ पे आती, आपकी क्या सोच होती, क्या थॉट्स होते। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी लॉस करके जो बाकी के पैसे बचे हैं ना आपके पास, उससे आप रिकवरी नहीं कर सकते ये याद रखें, ठीक है। सो डोंट बी फूल्ड बाय मार्केट मेकर्स, डोंट बी फूल्ड बाय मार्केट, ठीक है, वरी नहीं करना, डोंट वरी। टोटल मार्केट कैप 1.109 ट्रिलियन, जो कि बहुत नीचे है करंटली,
अंडर वैल्यूड, सब कुछ अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ता मिल रहा है आप सबको। फियर में हमेशा बाइंग करनी चाहिए, ना कि सेलिंग, ठीक है। अच्छा चलें, चलते हैं कॉइन्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल माय बाय वुड बी, जो कि ऑलरेडी बाय हो भी चुका है, यहाँ से आप देखें 50s में चल रहा था। एडीए, ठीक है, एडीए में आप लोग जो है बाइंग कर सकते हैं। एज यू कैन सी वीकली के चार्ट पे वी हैव अ फॉलिंग वेज। ये मैंने आज एनालिसिस किए थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स ये होंगे इसके, और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो मिड टर्म टारगेट्स ये होंगे, वुड बी अ गुड बाय, ठीक है। सेफ इन्वेस्टमेंट, देखें गेन आपको उस तरह से नहीं दे रहा जिस तरह से आपको सैंड और मैना देता है, लेकिन गेन आपको एक हेल्दी चीज़ है, एक सही तरीके से जो ब्लॉकचेन बनी है, जो हाइप में एटलीस्ट हाइप की वजह से ऊपर नहीं जाती, वो बात हो रही है, ठीक है। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। चलें, मैं कुछ आर्ट्स बता देता हूँ लास्ट में, फिर वाइंड अप करते हैं। या वी विल डिस्कस अबाउट या रून एंड डॉट ऑब्वियसली। अच्छा, माय नेक्स्ट माय नेक्स्ट फोकस विल बी इथेरियम, ठीक है। ऑब्वियसली आई हैव सम एट दिस 200 EMA वीकली के चार्ट पे। इससे अच्छी प्राइसेस मुझे कहाँ मिलेंगी इथेरियम में, ठीक है। आई हैव सम डॉट यूएसडीटी, यस आई विल बाय सम, ठीक है। डॉट बहुत अंडर वैल्यूड है, बहुत सस्ती प्राइसेस में मिल रहा है अभी जहाँ पे भी है, ठीक है। सो यू कैन बाय ऑल्सो, और इसमें पोटेंशियल है, ये जाएगा ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। सो डॉट में भी आप लोग जो हैं बाइंग कर सकते हैं। जिसने मेरे कहने पे, इवन मुझे पता है, मैं किसी चीज़ को शुगर कोट नहीं करूँगा, $10 पे जिसने बाय किया हुआ है ना, उन्होंने मेरे साथ $9 पे भी बाय किया है, 9.22, यस यही अराउंड, अगर एवरेज देखेंगे प्राइसेस चल रही थी समवेयर। उसके बाद अगर यहाँ पे प्राइसेस आ गई, इफ़ यू हैव सम मनी, इफ़ यू हैव मनी टू इन्वेस्ट, सो यू कैन ऐड सम, ठीक है। डॉट पी, थॉट चेन, रून, रून की अगर बात करें, सो देयर यू गो। लास्ट टाइम यू एस्क्ड, अच्छा आदिल आपने पूछा था, आई थिंक आपने जहाँ पे पूछा था बाइंग पे है, ठीक है, जो मैंने आपको एरिया बताया था। सो यस, दिस इज जी द आपने बाइंग। कहा था 2.4 है टू 2.5 आपने बताया था लास्ट टाइम। या तो 2.42 ये मैंने एक मार्क किया हुआ था आप सबके लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके इसके। अगर हम देखें इसको 2 आवर के चार्ट पे, या ठीक है, हाँ इस पे ये जो एरिया है ना 2.48, हाँ ये ठीक है। आई थिंक हमने आरली के चार्ट पे चेक किया था इसको, तो ये प्राइसेस थी बाइंग की, और नीचे आया तो ऑब्वियसली उससे नीचे, बट ये एक स्ट्रॉन्ग बाय था। प्रीवियस लोज को फ्लिप करना, यहाँ से बाइंग ग्रैब करना इज़ अ मोर हेल्दी थिंग, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ। लिंक की हम बात करते हैं, जहाँ तक लिंक को सब बियर मार्केट्स में इग्नोर कर रहे हैं, डोंट इग्नोर, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट है यूएस, जो कि बहुत टाइम से वेल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यू कैन बाय सम, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। प्लस वील हैव अ लुक एट एटम, इसको हमने बहुत टाइम से ट्रेड नहीं किया, बहुत वक्त हो गया इसको। आप देख सकते हैं इसके एनालिसिस भी ऊपर ऊपर दूर दूर पड़े होंगे डेली की चार्ट पे, यस एज यू कैन सी, ठीक है, परफेक्ट। इसको हमने, हाँ ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं हुआ इसको। जनवरी में ये जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसने ऑल टाइम हाई भी बनाया था, ऑलमोस्ट नहीं, प्रीवियस ऑल टाइम हाई इसको ऑलमोस्ट टच किया था, ठीक है। तो वहाँ से बाउंस बैक किया इसने, यू कैन बाय दिस। जैसे आप रून को बाय करते हो ना, इसी तरह से आप एटम को बाय कर सकते हो, उसी तरह की जो है रिकवरी आपको देगा, एंड इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, ब्लॉकचेन में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। सो या
काइंडली कंफर्म कर दें सब क्लियर है। किसी की भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओवरऑल मार्केट्स के सिनेरियो ये हैं, और जिन्होंने सेशन को लेट ज्वाइन किया आप लोग रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो बिटकॉइन के बारे में, मार्केट्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। मैंने पूछना था जो हमारा जो 36,000 पे CME गैप है, अगर हम क्या कहते हैं मोस्ट, अगर हम ये अभी वीकली क्लोजिंग करते हैं अबव 28 के जैसा आपने कहा, तो हमारा नेक्स्ट रिलीफ रैली जो कैन वी एक्सपेक्ट अ रिलीफ रैली टुवर्ड्स 46 के एट जो CME गैप है? वेल लेट्स टॉक अबाउट इट। हमने लास्ट टाइम जो, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, बहुत दिनों से कह रहा हूँ, बट वी हैड अ रेंज हेयर एज यू कैन सी, ठीक, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है ये जो CME गैप है रिलीफ रैली के लिए। अगर हम देखें सो वी कैन हैव अ रिलीफ रैली आफ्टर 20 जून, ठीक है, अभी नहीं, इट विल टेक टाइम, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट में मैं आपको थॉट्स देता हूँ बिटकॉइन के, बॉटम कहाँ पे हो सकता है उसकी भी बात करते हैं। अभी करंटली हमने क्या किया है, 4 आवर के चार्ट पे अगर आप जाएं ना, तो यहाँ पे वी हैड अ CME गैप, नजर आ रहा होगा। ये अनस्टेबिलिटी थी, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे बहुत सारे शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज पे, ठीक है। और ये अनस्टेबिलिटी फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्यों कह रहा हूँ अभी कि आर्ट्स बाय कर लें, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, आपने DCA तो करना है एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन आर्ट्स बाय करने का सबसे बड़ा रीजन इस प्राइस पॉइंट पे यही होगा कि वी हैड अ CME गैप, वी बॉट अ लॉट हियर एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ रिलीफ रैली इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर कहा था कि 15 जून मिड जो होगा जून का वो दैट विल बी बेरिश। तो उसके रीजंस तो दो हैं, एक तो फुल मून जो लोकल बॉटम्स होते हैं, ठीक है, और सेकंड रीज़न ये है कि हम जो है ओवरऑल मार्केट अगर स्ट्रक्चर को देख लें, प्रीवियस हिस्ट्री को देख लें, लेट्स चेक दिस आउट डेली पे, ठीक है। प्रीवियस हम मार्केट्स की बात करते हैं, देखें इसको थोड़ा सा गौर से। पिछले साल 12 जून को द डे वॉज रेड टोटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड को टच किया, लेकिन द डे वॉज रेड। उसके बाद रिलीफ रैलीज, ठीक है। 15 को क्या हुआ, वी हैड अ ड्रॉप, वी हैड अ स्ट्रॉन्ग ड्रॉप एंड वी हैड अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम 200 EMA, जो कि एक स्ट्रॉन्ग जिसे रेंज वो देख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और वो प्राइसेस फर्दर डाउन हुई। अभी के लिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए या फिर कोई भी चीज़ आप ले लें, ठीक है, तो वी कैन हैव अ बॉटम, हम और नीचे जा सकते हैं। रियलिस्टिक बॉटम जो है वो होगा $25,000, बस दैट्स इट। लेकिन मैंने आपको ये कन्फ्यूज भी बता दिया कि अगर हम 28 से नीचे क्लोजिंग करते हैं तब, अभी नहीं, ठीक है। आई होप सबकी क्वेरीज क्लियर होंगी, क्वेश्चंस क्लियर होंगे, कोई भी चीज़ हो तो पूछ सकते हैं। बाकी आप सबके लिए इंशाल्लाह यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। अच्छा, अगर ये तो अभी फाइनल हो जाएगा ना चंद घंटों में कि वीकली क्लोजिंग हमारी अगर 28 से नीचे क्लोजिंग होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 25,000। लेकिन अगर क्लोजिंग 28 से ऊपर होती है तो फिर ये इनवैलिडेट हो जाएगा, ऐसा ही है? हाँ, ये पैटर्न जो मैं नीचे की तरफ बता रहा हूँ अभी के लिए ये इनवैलिडेट हो जाएगा 25,000 बॉटम, ठीक है। अगर नीचे की तरफ अभी से हो जाता है तो दैट इज पॉसिबल, और 15 जून के बाद वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा 15th को ही होगा अगर होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं 15 के नीचे के लिए कि ऑटोमेटिकली अगर कोई विक बनती है तो वो बाय हो जाए। बाइंग ऑर्डर्स जब भी लगाएं एक चीज़ याद रखें कि अगर आप नॉर्मल बाइंग करते हैं $200 से, तो बाइंग ऑर्डर्स में आपने $50 से ऊपर अमाउंट नहीं लगानी। दैट इज़ अ वेरी बिग रिस्क। मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्रैश आ गया तो फिर आप रेक्ट हो जाओगे। सही है, ठीक है, चलें, होपफुली सबकी क्वेश्चंस क्वेरीज क्लियर होंगी। ये जो रिकॉर्डेड लाइव है इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं फिर, और इंशाल्लाह सी यू ऑल
इट वाज इम्पोर्टेंट कि आप सबको अपडेट दी जाए, मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा बात की जाए, डिस्कस किया जाए। सो डोंट वरी, ठीक है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और फोमो में नहीं आना, फियर में नहीं आना, पैनिक सेल नहीं करना, प्लीज़ डोंट पैनिक सेल। मैंने देखा हुआ है ना मार्केट्स को, सारी चीज़ों को मैंने खुद देखा हुआ है, और नहीं करना, आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम ब्रदर, आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स। जस्ट डिलीट योर बाइनेंस इफ़ यू हैव द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर कीज़। सारी सिक्योरिटीज अगर आपके पास हैं, बाइनेंस डिलीट करके चुप करके पीछे बैठ जाओ, सेट बैक एंड लर्न मोर, ठीक है, जितना सीख सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बियर मार्केट्स सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है, एक प्लान है इंशाल्लाह आप सबके लिए। आई एम थिंकिंग कि हम लम्स से इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के ऑफिशियली सर्टिफिकेट्स आप सबके लिए, बट फॉर दोज जो बैचेस में आएंगे, नॉट फॉर दोज के अगर मुझे उसका पता ही नहीं है कि वो रेडी है मार्केट्स में जाने के लिए एज अ ट्रेडर, और मैं उसको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूँ, दैट इज़ नॉट ओके, ठीक है। इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने थोड़ा सा फिजिकल पेपर वर्क भी करना है, और क्रिप्टो लीगलाइज भी इंशाल्लाह होपफुली। सुबह एक केस है, दुआ करें कि हमारे हक में फ़ैसला हो, सुबह हेयरिंग है, सो लेट्स सी, ठीक है, प्रे फॉर इट और थिंग्स विल वर्क आउट। अगर हम लीगलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा एक भी स्टेप ले लेते हैं, आई विल अनाउंस इंशाल्लाह कि लेट्स हैव सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और 3 टाइप्स होंगी, बेसिक्स, एडवांस लेवल्स, और क्रिप्टो का अलग से, ब्लॉकचेन का अलग से होगा। इट विल टेक टाइम, आई नो, बट आई विल स्टार्ट सम बैचेस इंशाल्लाह, ठीक है। सब क्लियर है? जी क्लियर है। चलें इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।